डिटेल बात बता चुके हैं, लेक्चर ले चुके हैं। हम सबको मालूम है कम से कम मकतबे अहले बैत, मकतबे शियत इस बात पे मुत्तफिक है कि ये उलिल अम्र वही हैं कि जिनका हाथ गदीर खुम में बुलंद करके रसूलुल्लाह ने फरमाया ये वही हैं और इनकी औलादें हैं। आज का ये मौजू नहीं है कि उलिल अम्र कौन है, लेकिन आज का मौजू ये है कि इस आयत ने दूसरी तरफ भी इशारा किया है। इस आयत ने कहा है कि अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो, और जो तुम में उलिल अम्र हैं उनकी इताअत करो। आज मालूम ये करना है कि इताअत की कैसे जाती है। अभी तो मालूम हो गया कि अल्लाह की इताअत करनी है, कुरान ने वाज़ेह हुक्म दिया है लोगों अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो और इताअत करो जो तुम में उलिल अम्र हैं उनकी। अब बात यह है कि इताअत की कैसे जाती है। इससे पहले कि मैं मौजू पे आऊँ तो एक जनरल नॉलेज की बात और बताता चलूँ कि ये जो कुरान की आयत है ये बहुत अजीम आयत है, क्योंकि अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी से होंगे तो ज़रूर ये एक न एक बार सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई हम भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, लेकिन कलमा तुम अलग पढ़ते हो, तुम्हारा कलमा अलग ऐसे क्यों है। तो बस जाहिर सी बात है, सोचने की बात यह है कि भाई कलमा होता क्या है। तो पता चला भाई कलमा एक नीयत होती है किसी भी मज़हब में, किसी भी मिल्लत में या किसी भी कम्युनिटी में दाखिले की। मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, उसकी एक नीयत होगी, उसे कलमा कहते हैं। कलमा इस बात की दलील होगा कलमा इस बात की दलील होगा कि भाई मैं किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे इस मज़हब के अंदर दाखिला ले रहा हूँ। कलमा बताएगा कि इस मज़हब के अंदर मैं किन किन की इताअत कर रहा हूँ। तो याद रखें हमारा कलमा बिल्कुल कुरान के मुताबिक है। कुरान की आयत कह रही है अतीउल्लाह, हम फ़ौरन कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान की आयत कहती है वह अतीउर रसूल, हम कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कुरान की आयत यहाँ ख़त्म नहीं होती, लिहाजा हमारा कलमा भी यहाँ ख़त्म नहीं होता। कुरान की आयत कहती है वह उलिल अम्र मिनकुम, और इताअत करो उलिल अम्र मिनकुम की, हम फ़ौरन कहते हैं वह अलीयुन वलीउल्लाह। वाह 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 वाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वलीयुन वलीउल्लाह बमुताबिक कुरान है। ठीक है, कुरान की यही आयतें इताअत का जिक्र कर रही हैं। कलमा हमें इताअत करने को ही बताता है कि भाई इस प्रिंसिपल्स के साथ हम इस मज़हब के अंदर दाखिला ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि इताअत की कैसे जाती है। तो कुरान सबसे पहले अल्लाह की इताअत की बात कर रहा है कि इताअत करो अल्लाह की। तो अब देखें भाई अल्लाह की इताअत का सबसे अच्छा सबक कौन दे सकता है, वही दे सकता है कि जिसने अल्लाह के बारे में बताया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो लिहाजा हम अगर ये देखना है कि अल्लाह की इताअत कैसे करनी है, हम देखेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसा किरदार पेश किया। हमने देखा कि रसूल ने बिनवान वही बताया कि जो अल्लाह से सुना, जो जिब्राइल ने बताया वही अल्लाह से सुना, इसी को इताअत कहते हैं। बेचूं चरा हुज्जत की बात पे, खुदा की बात पे अमल कर लेने का नाम इताअत है। आप देखिए रिवायत एक भी नहीं मिलेगी तारीख के अंदर कि कभी रसूल अल्लाह ने कहा कि या अल्लाह ये आयत बहुत संजीदा आयत है, ये सेंसिटिव आयत है, मुशरिकीन हमारे खिलाफ हैं, ये पकड़ पकड़ के हमारे असहाब को मारेंगे। लेकिन नहीं, कहीं नहीं कहा, माज़ल्लाह बिल्कुल कहीं नहीं कहा, बल्कि जैसी आयत आई रसूल ने फ़ौरन पैगाम सुना दिया। कुरान ने सबक दिया कि इताअत कहते ही इसे हैं, अगर आपको हुज्जत से एक बात मिल रही है उस पर अमल करने का नाम इताअत है। चलें, ये मालूम हो गया कि अगर अल्लाह की इताअत करनी है तो रसूलुल्लाह का किरदार देखना होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब दूसरी इताअत है रसूलुल्लाह की इताअत। रसूल की इताअत कौन बताएगा? अल्लाह की इताअत रसूल ने बताई थी, लिहाजा खुद अब रसूल की बात है तो रसूल की इताअत अगर कोई बता सकता है तो वो खुद उलिल अम्र है। देख लीजिए तारीख़ में वही किरदार इमाम अली ने पेश किया है। कहीं पे भी तारीख़ में ये नहीं मिलेगा कि इमाम अली से रसूलुल्लाह ने कहा है कि अली ऐसा कर लीजिए और इमाम ने अपना मशवरा पेश किया हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इताअत कहते ही इसे हैं, इताअत कहते ही इसे हैं। आप देख लीजिए खैबर का वाक़या है, 39 डेज़ हो चुके हैं, खैबर फतह नहीं हुआ है। रसूलुल्लाह ने इमाम अली को बुलाया, तारीख़ लिखती है कि उस वक्त मौला की आँखें सूजी हुई थी, लेकिन ये नहीं कहा कि या रसूलुल्लाह मैं कैसे तलवार चला सकता हूँ, मेरी तो आँखें सूजी हुई हैं। नहीं, ये हुज्जत का हुक्म है, इस पे अमल करना वाजिब है। रसूलुल्लाह ने कहा कि अली मैं हिजरत करने जा रहा हूँ मदीना, आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए। तारीख में मिलता है फ़कत ये सवाल तो मौला ने पूछा है कि या रसूलुल्लाह इससे पक्का आपकी जान बच जाएगी ना, क्योंकि अली इस मेयार से आगे जाके भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तलवारों के बीच अली आराम से सो गए, क्योंकि इसी को तो इताअत कहते हैं, इसी को इताअत कहते हैं। वाह वाह वाह। अब आखिरी इताअत है उलिल अम्र की इताअत। उलिल अम्र की इताअत, उलिल अम्र हमारे लिए अली मुर्तज़ा उलिल अम्र हैं, हसन मुश्तबा उलिल अम्र हैं,
हुसैन सैयदुश्शुहदा उलिल अम्र हैं और आखिरी इमाम तक ये सारे हमारे लिए उलिल अम्र हैं। लिहाजा एक ऐसे किरदार की तलाश है कि जिसने इताअत का पैमाना हमको दिया है, जिसने हमें ये बताया कि देखो इताअत इसका नाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, मजलिस के शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ कि आज 7 मुहर्रम थी, 8 मुहर्रम की शब लग चुकी है और 8 मुहर्रम की तारीख उसी किरदार से वाबस्ता है। वो किरदार की जिसने इताअत का पैमाना दिया उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। अब्बास अलमदार कहते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, देखिए किसी भी किरदार को, किसी भी मज़हब को, किसी भी मकसद को अगर उसके मकसद से अलग करना है ना, तो आप उसकी किरदार कुशी करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और आसान चरित्र हनन करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आसानी से। भाई महात्मा गांधी एक फेमस शख्सियत हैं। कम से कम 1915 के बाद महात्मा गांधी 2 मेन ऑब्जेक्टिव के साथ जाने गए, सत्याग्रह और अहिंसा। लेकिन आज मैं एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देता हूँ कि नहीं गांधी तो ऐसे नहीं थे, गांधी तो ये भी कहते थे, गांधी तो वो भी कहते थे। तो क्या हुआ, मैं एक किरदार की बराबरी नहीं कर रहा, लेकिन दूसरों को मकसद से हटाने के लिए मैं एक प्रोपेगेंडा लॉन्च कर रहा हूँ, मैं किसी की किरदार कुशी कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर किसी किरदार को आप बराबरी नहीं कर सकते हैं, आप किसी किरदार को हटाना है तो आप उसकी किरदार कुशी करते हैं। आप बताते हैं ये किरदार ऐसा नहीं था। इस्लाम मज़हब के साथ क्या हुआ, वो मज़हब की जो खुद कुरान के अंदर कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वही इस्लाम को आज आप देख लीजिए दहशतगर्दों से पहचाना जाता है। क्या हुआ है, ये किरदार खुशी हुई है, ये करैक्टर असैसिनेशन हुआ कि एक मज़हब को आपने प्रोपेगेंडा करके उसको उसके रियल ऑब्जेक्टिव से हटा दिया है। याद देखें, जो 8 मुहर्रम है वो उसी किरदार से वाबस्ता है। देखें मौला अब्बास को एक जंगजू सी तस्वीर ध्यान में आती है। अब्बास जंगजू नहीं है, अब्बास इताअत का पैमाना है, अब्बास वफा का पैकर है। ठीक है, खुद चौथे इमाम से रिवायत है, खुद चौथे इमाम फरमाते हैं उनकी तारीख में कि जितनी बार मजलिस के अंदर मौला अब्बास का नाम आता था, चौथे इमाम अपने मकाम से खड़े हो जाते थे। असाब पूछते थे मौला ये तो आपके चचा अब्बास की मजलिस है, इसमें तो कई बार मौला अब्बास का नाम आएगा। चौथे इमाम फरमाते कि तुम नहीं जानते मेरे चचा का क्या मकाम है। अज़ीज़ान मोहतरम याद रखें, हमारा इमाम किसी बहादुर के एहतराम में नहीं खड़ा होता है, हमारा इमाम शुजा के एहतराम में खड़ा होता है। बहादुर और शुजा में फ़र्क यही है, बहादुर जंगजू होगा, शुजा गैरतमंद होगा। शुजा गैरतमंद होगा। बस मुझे 3 वाक़े पढ़ने हैं और मजलिस तमाम। तारीख कहती है 4 शाबान 26 हिजरी को मौला अब्बास की विलादत हुई। अरब का बहुत पुराना दस्तूर था कि अरब के किसी बहादुर ख़ानदान में, बहादुर कबीले के बहादुर घर में अगर कोई बहादुर का लड़का पैदा हो तो वो शेर के नाम पे उस बच्चे का नाम रखते थे। और अगर आप सही से गौर करें तारीख में, तो शेर के नाम पे नहीं रखते थे, वो शेर की सिफत के नाम पे रखते थे। ठीक है, अरबी की ग्रामर है, शेर को अरबी में असद कहते हैं, बाकी सारे नाम जैगम, जरगाम, लैस, हारिस, हैदर, ये सारे नाम शेर की सिफत के नाम हैं। यानी आप कह सकते हैं एडजेक्टिव यूज एक नाउन की तरह होते हैं। शेर को जिस वर्ब में पाया उसे एडजेक्टिव के तौर पे आपने नाउन की तरह यूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल हमजा कहते हैं शेर के शिकार करने वाले को, लैस गुर्राते हुए शेर को कहते हैं, हारिस हिफाजत करते हुए शेर को कहते हैं। आप देखिए करबला में वाक़या मिलता है, एक शेर मौला हुसैन के लाशे की हिफाजत करने आया और हिफाजत करने वाले शेर को ही हारिस कहते हैं, गुर्राते हुए शेर को लैस कहते हैं, और जरगाम दौड़ते हुए शेर को जरगाम कहते हैं, हमला करने वाले शेर को या जिसकी दहाड़ से जंगल गूंज जाए उसको जैगम कहते हैं। हैदर किस शेर को कहते हैं, हमला करके शिकार को चीर फाड़ देने वाले शेर को हैदर कहते हैं, या बढ़ के हमला करने वाले शेर को हैदर कहते हैं। बूढ़े शेर को गजनफर कहते हैं। वाक़या सुना होगा, जनाब मालिक अश्तर ने कहा था मौला खिजाब कर लीजिए जंग सिफ़ीन में कि कहीं दुश्मन धोखा ना खा जाए कि अली बूढ़े हो गए। इमाम ने फरमाया कि मालिक एक मरतबा मुझे कल जंग में उतरने दो, मैं बताऊंगा शेर बूढ़ा भी हो जाए शेर शेर होता है। जब इमाम ने जंग सिफ़ीन में जंग करी है ना, तो लोगों ने यही कहा देखो अली बूढ़े नहीं हुए हैं, ये वही तलवार है कि जो खंदक व खैबर में चल रही थी। तो इमाम को एक लक़ब गज़नफ़र भी मिला, इमाम को गज़नफ़र भी कहते हैं। और आज वो शेर अब्बास, तो फ़िरोज़ुल लग़त और दीगर लुग़ात जब आप चेक करेंगे तो 3 मतलब निकलते हैं अब्बास के। पहला ये है कि वो शेर कि जिसकी जंगल में इतनी हैबत हो कि उसे शिकार करने की भी ज़रूरत ना पड़े, बल्कि शिकार उसकी हैबत से मर जाए, उसे अब्बास कहते हैं। दूसरा मतलब है अब्बास उस शेर को कहते हैं कि जिससे खुद दूसरे शेर फरार करें।
लेकिन एक मतलब और है, 26 हिजरी 4 शाबान को जब मौला अब्बास इमाम अली की आगोश में आए तो आपने उबासी ली, आपने अंगड़ाई ली। तो आप देखेंगे कि लिखा होता है उबासी लेते हुए शेर को भी अब्बास कहते हैं। तो जैसे ही मौला अब्बास ने अंगड़ाई ली तो इमाम अली ने फ़ौरन आपको देख के फरमाया हाजा अब्बास हो, ये मेरा अब्बास है। अज़ीज़ान मोहतरम इमाम अली ने अज़ीज़ान मोहतरम किसी ऐसी शख्सियत ने नहीं मांगा था। अली ने नमाज तहज्जुद में दुआ करके मांगा था कि ऐ अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर। अब अल्लाह ने भी तो अली के हैसियत से बेटा दिया होगा। वाह वाह वाह, तारीफ बता दी है। 4 ईयर्स के मौला अब्बास, ज़िक्रुल अब्बास में आई है 4 ईयर्स के मौला अब्बास, और इमाम अली उनको गिनती सिखा रहे हैं, कह रहे हैं बेटा अब्बास कहो अहद। मौला अब्बास कहते हैं अहद, फिर 2 3 आगे का सिलसिला था। मगर जैसे ही कहा कि बेटा कहो असनीन 2, तो एक मरतबा मौला अब्बास ने इमाम अली को देखा, आप मुस्कुराए और फरमाया बाबा आपने ही तो कहा था कि जिस ज़बान से एक कह दो उस ज़बान से 2 नहीं कहना। अल्लाह एक है। अब आप खुद समझिए ये इमामत का इम्तिहान था। एक को अरबी में वाहिद कहते हैं, वाहिद का मतलब एक होता है, लेकिन वाहिद वो एक है कि जो 2 में पढ़ सकता है। आप घर पे जाएं, बच्चे आए, आप एक चॉकलेट लेके गए, वो बच्चे 2 आ जाएं तो आप एक चॉकलेट के 2 हिस्से कर देते हैं। तो वो चॉकलेट वाहिद थी, अहद नहीं थी। अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा कुल हु अल्लाहु वाहिद, अल्लाह ने कहा कुल हु अल्लाहु अहद, मैं वो एक हूँ जो बढ़ भी नहीं सकता। ये इमाम अली ने इम्तिहान लिया था, कहा बेटे कहो अब्बास अहद, तो फौरन फरमाया कि यार अली ए मेरे बाबा आपने ही फरमाया था कि जिस ज़बान से अब्बास एक कह दो उससे 2 नहीं कहना। 4 साल की उम्र में अब्बास निगाह इमामत समझ रहे हैं कि मेरा बाबा मुझसे क्या सुनना चाहता है। अब्बास एक आलिम का नाम है, अब्बास जंगजू शख्सियत नहीं है, अब्बास इताअत का पैकर है, अब्बास इताअत की मिसाल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्बास आलिम है, अब्बास इताअत का पैकर है। दूसरा वाक़या, अभी मौला 4 ईयर्स के थे, चलिए 10 साल आगे बढ़ते हैं। 14 ईयर्स के हैं मौला अब्बास। जंग सिफ़ीन का वाक़या है, आप छोटे हैं और जंग की ख्वाहिश है। एक मरतबा जनाब मालिक अश्तर के पास जाते हैं, कहते हैं मालिक आप मुझे जंग की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो जनाब मालिक अश्तर मुस्कुराए। तो मौला अब्बास ने कहा कि मालिक क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं कमसिन हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं कमसिन हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझसे मुकाबला कर लीजिए, जो अगर मैं हार जाऊँ तो मैं जंग में नहीं जाऊँगा। अज़ीज़ान मोहतरम सोचने वाली बात है। ये मालिक अश्तर हैं, इमाम अली की फ़ौज के कमांडर, फ़ौज शाम की, इनका नाम सुन के शाम हो जाती है। उस मालिक से आके मिला कर अब्बास कह रहे हैं कि मालिक आप मुझे जंग की इजाज़त नहीं देते। एक मरतबा मालिक अश्तर नीचे झुके और फरमाया कि अब्बास आप अली मुर्तज़ा की फरज़ंद हैं, मैं आपको कैसे इजाज़त दे सकता हूँ। अब्बास हैरतमंद शख्सियत का नाम है। मौला अब्बास फ़ौरन समझ गए। एक मरतबा खेमे में बुलाया और खेमे में बुला के इमाम अली ने कहा कि अब्बास आज तुम्हें जंग की इजाज़त है, जाओ मेरे लाल जंग करो। अब जब जंग में कोई कमांडर जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप कितनी फ़ौज लेके जाएंगे, कितने पे घोड़सवार होंगे, कितने पैदल होंगे, कितने तीर कमान वाले होंगे। तो इमाम मौला अब्बास से भी पूछा गया होगा कि अब्बास कितनों की ज़रूरत है। मौला अब्बास ने फरमाया फ़कत बाबा आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। अब मैं बयान करता हूँ, इमाम अली ने मौला अब्बास को तैयार किया। इमाम हसन इमाम हुसैन मौजूद हैं, बाबा के घोड़े पे अब्बास बैठे। देखिए मैं जंग बता रहा हूँ लेकिन इससे एक कंक्लूजन लेना है। बाबा के घोड़े पे मौला अब्बास बैठे और सारी तारीख कहती है मौला अब्बास ने निकाब लगाई और हमला किया जंग सिफ़ीन में। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ें बुलंद होने लगी कि सिफ़ीन के उस मकाम पे मत जाना, वहाँ अली ने हमला कर दिया। हमला अब्बास ने किया था, मौला अब्बास ने किया था। आवाज़ ये उठ रही थी कि अली का हमला हो गया, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। सारे असाब ने कहा देखो मौला कैसे जंग कर रहे हैं। दूसरे कोई असाब थे वो बाहर निकल के कहा क्या बात कर दो, मैं अभी मिल के आ रहा हूँ। अली खेमे में बैठे हैं, कहा अली खेमे में बैठे हैं। एक मरतबा सारी भीड़ इमाम के खेमे के इर्द गिर्द आ गई, कहने लगे मौला जंग में सिफ़ीन के मैदान में ये शोर बोला है कि अब अली का हमला हो गया है, मगर आप तो यहाँ मौजूद हैं। इमाम मुस्कुराए और कहा वो जो अली वहाँ लड़ रहा है उससे कहो अली ने बुलाया है। सभी गया, इमाम खुद मैदान में आए और एक मरतबा अपने फर्जंद के चेहरे से निकाब हटाई ताकि लोगों को अब्बास का तारुफ हो जाए।
लोगों को अब्बास का तारुफ हो जाए। तारीख कहती है मौला अब्बास बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, बहुत हैंडसम थे, आपकी हाइट बहुत अच्छी थी, जब घोड़े पे बैठा करते थे तो ज़मीनों में खत दे देते थे, और इसलिए आपका अशल एक अलग नस्ल का घोड़ा मंगाया था जिस पे आम अरब 2 पायदान लग के चढ़ता था, उस पर अकेले अब्बास बैठते थे। तो जब चेहरे से निकाब हटाई तो एक मरतबा इमाम अली ने देखा और फरमाया हाज़ा क़मर बनी हाशिम, ये हमारे बनी हाशिम का चांद अब्बास है। वाह वाह वाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, आफ्ताब की किरणों में भी जो चांद अपने आप को नुमाया रखे उसी चांद को अब्बास कहते हैं। ये आम कबीला नहीं है, इसी कबीले के मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, अली मुर्तज़ा हैं, हसन मुश्तबा हैं, हुसैन शहीद करबला हैं, उसी कबीले में इमाम फरमा रहे हैं अब्बास आप कमरे बनी हाशिम हैं, अब्बास आप कमरे बनी हाशिम हैं। अच्छा, सबक ये नहीं मिला था कि मौला अब्बास इतने दलेर, हमला किया, हज़ारों की फौज को पछाड़ दिया, अब्बास बहादुर ना होते तो कौन होता? अब्बास अली के फर्जंद हैं, ये बनी हाशिमी ख़ानदान बहादुर का है। लेकिन इससे कंक्लूजन क्या लेना है? इससे कंक्लूजन ये लेना है कि मौला अब्बास किससे लड़ रहे थे? मौला अब्बास अरब से लड़ रहे थे। अगर मैं तारीख़ अरब देखें तो आप देखेंगे अरब कल्चरली बैकवर्ड थे, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत थे, सोशली बैकवर्ड थे, औरतों के हुकूक अदा नहीं करते थे, छोटी छोटी बातों पे नस्ल दर नस्ल लड़ाइयाँ रहती थी, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, मगर इंटेलिजेंट थे। ये ऊँट की मेगन देख के ऊँट की नस्ल बता देते थे, ज़मीन पे घोड़े के सुन के निशान देख के घोड़े की नस्ल बता देते थे। यहाँ तक रिवायत में ये भी बता देते कि घोड़सवार किस अंदाज में घोड़ा चलाता हुआ गया है, जल्दी में था कि फुर्सत से था, ये तलवार चलाने के स्टाइल से बता देते थे, ये फलां कबीले का बंदा तलवार चला रहा है, ये फलां तलवार चलाने वाला है। अरब बहुत इंटेलिजेंट थे, मगर ये फर्क ना कर सके कि 14 बरस के अब्बास तलवार चला रहे हैं, ये 50 से ज़्यादा बरस के अली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इमाम ने जंग करने का तरीका नहीं सिखाया है, इमाम ने बताया है कि देखो अगर उलिल अम्र की इताअत करनी है तो फिर इस अंदाज में करो कि फ़र्क भी पता ना चले। ये इताअत का पैमाना दिया था, शायद हमने जंगों में उड़ा दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा इससे कंक्लूजन आप ले सकते हैं वो ये है कि आप देखें मौला अब्बास फर्जंद है इमाम अली अलैहिस्सलाम के, मगर आपकी जंगी तरबियत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने की है, और तारीख़ में मिलता है कि 10 साल के बाद आपकी कफ़ील इमाम हुसैन थे, फर्जंद इमाम अली के हैं, जंगी तरबियत इमाम हसन ने की है और कफ़ील इमाम हुसैन हैं। सिफ़ीन के मैदान में अब्बास तलवार चला रहे हैं, अब्बास की तलवार चलाने में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, अब्बास तलवार चला के बता रहे हैं हम फ़कत दावा नहीं करते, हमारे घर का अव्वल मुस्तफ़ा है, औसत मुस्तफ़ा है। हम सिफ़ीन के मैदान में तलवार चला के बताते हैं कि हमारे घर का अव्वल भी मुस्तफ़ा है, औसत भी मुस्तफ़ा है, आखिर भी मुस्तफ़ा है। इस घर के सब मुस्तफ़ा हैं, इस घर के सब अली हैं। अगर अलग होते तो फिर अब्बास किसी और अंदाज में तलवार चला रहे होते। अब्बास का तलवार चलाने ही बता रहा है कि किसी अली जैसे ने तलवार सिखाई है, तभी अली जैसी तलवार चला रहे हैं, तभी अली जैसी तलवार चला रहे हैं। तीसरा बात है, इमाम अली की शहादत हो चुकी है इस वक्त, मदीने का वाक़या है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने की मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं, मुसलमानों का हुजूम जमा है, मुसलमान आपको सुन रहे हैं। उसी में एक मरवान बिन हकम नाम का शख्स बैठा है, उससे जब अली की तारीफ सही नहीं गई तो मरवान अपने मकाम से खड़े होकर इमाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और जब सबो शितम इतना बढ़ गया कि इमाम हसन से सहा नहीं गया। एक मरतबा इमाम हसन ने मिंबर से मौला अब्बास को देखा, मौला अब्बास ने इमाम हसन को देखा। अब्बास कहते ही उसे हैं कि जो निगाह इमामत पहचान है। इमाम के लबों को जहमत नहीं दी, मौला अब्बास ने अपने मकाम से खड़े हुए गए, मरवान बिन हकम का एक हाथ से गिरेबान पकड़ा और उठा लिया, मस्जिद के सहन में ले आए। लोगों ने भी फौरन रास्ता छोड़ दिया कि शेर शिकार कछाड़ में लेके जा रहा है, शेर से कौन पंगा ले। मौला अब्बास सहन में लिया है, आहिस्ता आहिस्ता पंजा कसने लगा। वही मरवान की जो भी सब वो शिकम कर रहा था उसे पता चल गया कि ये कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि अब्बास के पंजे में। वही मरवान की जो भी बदअखलाकी कर रहा था, गुस्ताखी कर रहा था, उसी मरवान ने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी, कहने लगा कि इमाम हसन मुझे माफ़ कर दीजिए, मौला आपको वास्ता। और जब उसने कहा कि मौला आपको आपकी माँ फातिमा का वास्ता, तो अंदर से आवाज़ आई कि अंदर से आवाज़ आई इमाम हसन की कि भैया अब्बास इस मरवान को छोड़ दीजिए।
इसने माँ फातिमा का वास्ता दिया, हसन की वास्ता कभी रद्द नहीं कर सकता। बस ये सुनना था कि फ़ौरन गिरबान छोड़ दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे जंग खंदक याद आ गया। दुश्मन पे काबू पाकर दुश्मन को छोड़ देना या अब्बास के वालिद कर सकते हैं या खुद अब्बास कर सकते हैं। क्या किया था? 1000 लोगों से अकेला लड़ने वाला अमर इब्न अब्दुल खंदक फलांग के आ गया था और मुसलमानों को बुला रहा था कि है कोई तुम में कि जो मरने की चाह रखता हो। तारीख बताती है कि सारे असहाब ने सर ऐसे नीचे झुका लिए कि जैसे सिरों पे चूड़ियाँ बैठी है और एक दूसरे से कह रहे थे कि जानते नहीं हो ये अमर इब्न अब्दुल कौन है, 1000 से अकेला लड़ता है। जब इसकी ढाल टूट गई थी तो ऊँट के बच्चे को बना के ढाल बना के इसने लड़ाई करी है, इससे कौन लड़ने जाएगा। 3 मरतबा रसूल ने पूछा, 3 बार इमाम अली खड़े हुए और जब इमाम अली चले हैं तो रसूल ने फरमाया आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है, कुल्ले ईमान जा रहा है। अली की एक ज़रब सकलैन की इबादतों से अफजल है, 70 ज़रबें चली हैं, सोच लीजिए। चंद लम्हों में मौला ने अमर इब्न अब्दुल को ढेर कर दिया। उसके गले पे जब तलवार रखी तो उसने गुस्ताखी की, इमाम की शान में गुस्ताखी की। उसने इमाम के ऊपर थूका, इमाम फ़ौरन अलग हट गया। असाब कह रहे हैं एक दूसरे से, अली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये पत्थर उठा के मार सकता है। रसूल ने पूछा जब अली आए, रसूल ने फरमाया कि जब अली आए तो उनसे खुद मालूम कर लेना। इमाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की इताअत कर रहा था, मैं जंग नहीं जिहाद कर रहा था, मैं अल्लाह की इताअत कर रहा था, अल्लाह के रसूल की इताअत कर रहा था। जब उसने मेरे ऊपर थूका इसमें मेरा गुस्सा शामिल हो जाता। अली अल्लाह की इताअत में अपना नफ्स शामिल नहीं करना चाहता, इसलिए मौला छोड़ दिया। वही मौला अब्बास ने किया, हुक्म आते ही मरवान को छोड़ दिया। जिस वालिद को वो बुरा कह रहा था, जिस शख्सियत को मरवान बुरा कह रहा था, अली इब्न अबी तालिब, वो अब्बास के भी वालिद थे, मगर हुक्म आने पे छोड़ क्यों दिया? क्योंकि यही इताअत इमाम है, यही इताअत इमाम। बेशक बेशक, बिना किसी बहाने के, बिना किसी चूं चरा के, हुज्जत के हुक्म पे अमल करना इताअत है। ये किरदार मौला अब्बास ने पेश किया, ये किरदार मौला अब्बास ने लिया। तारीख कहती है कि मौला अब्बास बहुत हसीन थे, बहुत खूबसूरत थे। आप जब मदीनों की गलियों से गुजरते थे, मदीने की गलियों से गुजरते थे तो बाजार रुक जाता था, लोग मुड़ मुड़ के मौला अब्बास को देखा करते थे, एक दूसरे से कहा करते थे कि देखो ये जो जा रहे हैं ये अली इब्न अब्बास हैं, ये कमरे बनी हाशिम है। इमाम अली इन्हें कमरे बनी हाशिम कहते हैं। अली ने इन्हें नमाज शब में दुआ से मांगा है। ये बात एक खातून ने आके जनाब ज़ैनब को बताई। आपने मौला अब्बास को बुलाया और कहा भैया अब्बास, मैंने सुना है कि जब आप मदीने के बाज़ार से गुजरते हैं तो बाज़ार रुक जाता है, बाज़ार रुक जाता है, लोग मुड़ मुड़ के आपको देखते हैं। भैया अब्बास, आज के बाद जब आप मदीने में निकलें तो चेहरे पे निकाब लगा के निकलें। ज़ैनब नहीं चाहती कि उसके भाई को किसी की नज़र लगे। तारीख लिखती है कि जब फिर मदीने के बाज़ार के पास निकले तो निकाब लगा के निकले। एक हसीन शख्स ये कह रहा है, क्योंकि यही तो इताअत है। अब्बास जानते हैं यही तो उलुल अम्र है, इन्हीं की तो इताअत कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की मजलिस का अगर कंक्लूजन हो सकता है तो वो यही है कि जब कभी भी ज़िक्र अब्बास हो तो बस इस बात को ध्यान में रखा जाए कि कहीं तलवारों की खनखनाहटों में अब्बास के किरदार से मिलने वाला इताअत का सबक, सब्र का सबक, वफा का सबक ज़ाया ना हो जाए, ये सबक ज़ाया ना हो जाए। यही तो सबक दिया है। खुदा की कसम, अगर मुझसे कहा जाए लुगत लिखो तो मैं लुगत में ये नहीं लिखूंगा कि अब्बास उस शेर को कहते हैं कि जिससे दूसरे शेर फरार हो जाएं, अब्बास उस शेर को कहते हैं जिसकी इतनी हैबत हो कि शिकार उसकी हैबत से मर जाए, या उबासी लेते हुए शेर को अब्बास कहते हैं। मैं लिखूंगा इताअत के पैकर का नाम अब्बास, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब्र के मुजस्समे का नाम अब्बास है। अगर वफा का कोई मुतारादिफ है तो वो अब्बास है। यही सबक तो मौला अब्बास ने दिया है। अब्बास से बड़ा साबिर कौन हो सकता है? 5 मुहर्रम में कहा जा रहा है कि खेमे हटा लो, मौला अब्बास ने लकीर खींच दी, है हिम्मत तो आके दिखाओ, हटाओ खेमे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास खेमे हटा लो, हम जंग करने नहीं आए। इस मकाम पे अब्बास सब्र कर रहे हैं, अब्बास सब्र कर रहे हैं। जिस सकीना को पाला है वो सकीना 3 दिन से प्यासी है, मगर जंग की इजाज़त नहीं है। अब्बास सब्र कर रहे हैं। अब्बास से बड़ा साबित कौन हो सकता है? करबला में बाद इमाम हुसैन अगर कोई मजलूम तरीन शख्सियत हो सकती है तो वो मौला अब्बास हैं। अब्बास सब्र कर रहे हैं।
जिनको गोदियों में पाला है, जिनकी परवरिश की है, उनके लाशें अब्बास उठा के ला रहे हैं। जंग की इजाजत नहीं है, अब्बास सब्र कर रहे हैं, अब्बास सब्र कर रहे हैं। कासिम को जंग की तरबियत दी है, कासिम को पाल रहे हैं, लेकिन कासिम के टुकड़े उठा के ला रहे हैं और अब्बास सब्र कर रहे हैं। तारीख बताती है 9 मुहर्रम की शब है, 9 मुहर्रम की रात है। इमाम हुसैन आखिरी मरतबा खेमों से गुजर रहे हैं, देखा कि एक चट्टान पे एक शख्स है, वो तलवार को सैकल कर रहा है। मौला अब्बास के पास इमाम हुसैन गए, कहा भाई अब्बास ये क्या कर रहे हो? फरमाया भाई, फरमाया आका क्या देखते नहीं इन अश्किया ने हमसे कहा है कि ये कल हमसे जंग करेंगे। हाँ फरमाते हाँ अब्बास कल हमला होगा। कहा बस मौला इसलिए तलवार से तीर कमान में तीर सैकल कर रहा हूँ और तीर कमान में रख रहा हूँ। एक मरतबा कहा अब्बास लाओ तलवार हमें दिखाओ, और तलवार तोड़ दी। अब्बास सब्र कर रहे हैं। जिन असहाब के साथ अब्बास रहते थे, अपने बाबा के असहाब के लाशें अब्बास उठा के लेके आए इमाम हुसैन के साथ, और अब्बास सब्र कर रहे हैं। अब्बास से बड़ा साबिर कौन हो सकता है इस्लाम में? अब्बास से बड़ा साबिर कौन हो सकता है? मगर अजीज अपने मोहतरम 10 मुहर्रम में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मौला अब्बास ने हाथ जोड़ के इमाम हुसैन से कहा भैया आप जंग की इजाजत नहीं देते मत दीजिए, आप जंग की इजाजत नहीं देते मत दीजिए, मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। भैया जिन बच्चों को पाला था उन बच्चों की लाशें उठा के खेमों में ला रहे हैं, एक मरतबा मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। फरमाया अब्बास आप मेरी फौज के अलमदार हैं। एक मरतबा अब्बास ने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, और अब्बास कहते हैं भैया अब तो लश्करी कहाँ है, भैया अब वो लश्करी कहाँ है? एक मरतबा इमाम हुसैन से इजाजत मिली, कहा जाओ भैया अब्बास पानी लेके आ जाओ, मगर तलवार नहीं, एक टूटा हुआ नेज़ा दिया, तारीख लिखती है अब्बास नहरे फरात तक पहुंचे, चंद लम्हों में घाट पे कब्जा किया। मगर अब जब अब्बास मशकीज़े में पानी भर के चले हैं, एक जालिम ने तीर चलाया, दाया शाना कलम हुआ, फिर दाया शाना कलम हुआ, अब्बास ने मशकीज़ा दांतों में दबाया, एक मरतबा तीसरा तीर चलना था, वो मशकीज़े में लगा। पानी के साथ साथ अब्बास के अरमान बह गए। वही अब्बास कि जो घोड़े से कह रहे थे कि जल्द मुझे खेमों तक पहुंचा दे, अब्बास ने घोड़े को रोका और रुख मोड़ दिया। कहा अब जिस मकसद के साथ अब्बास जाना चाहता था वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। एक मरतबा एक तीर आग में आगे लगा, दूसरी तीर में खून आया। एक मरतबा जब तीर आग से हटाने के लिए मौला अब्बास ने सिर नीचे किया, जालिम ने सिर पे गुर्स मारा। मैं कैसे बयान करूं बेहाथों के अब्बास उनके बल जमीन पे आए। अल्लाह मोहतरम चौथे इमाम से रिवायत है, एक शख्स आपकी खिदमत में आके कहता है या सैयद सज्जाद मैंने सुना था अब्बास इतने बुलंद कामत है कि जब घोड़े पे बैठते हैं तो आपके पैर जमीन पे लगते थे, मगर जब मैं करबला जियारत में गया एक 6 महीने की कब्र देखी। इमाम ने हमामा उतार दिया, कहा ऐशा तूने मेरे सपनों को ताजा कर दिया। अरे बाद करबला में एक आवाज गूंजी, जिसको अली से बदला लेना है वो अब्बास से ले, अब्बास हम शक्ल अली है। जालिमों ने इतनी तलवारें लगाई जिसमें हो गया हुसैन।